जय हिंद। हम पिछली क्लास में मालवा के पठार तक हमने जानकारी ले ली थी। आज हम बात करेंगे बागेलखंड के पठार के बारे में। ठीक है, बागेलखंड का जो पठार है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में आपको बागेलखंड का पठार मिलेगा। और ये जो कैमूर की जो पहाड़ी है ना, कैमूर हिल्स, उसके आपको पूर्व में बागेलखंड का पठार मिलेगा। ये इसकी प्रॉपर लोकेशन हो गई। और इसमें बात कर ले कौन सी नदी बहती है, तो एक तो सोन नदी बहती है और एक महानदी यहाँ से बहती है। तो इसके बारे में अपन जो लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं। ये पठार एमपी छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये कैमूर की पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है और यहाँ से सोन नदी और महानदी, ठीक है, यहाँ से निकलती है। या फिर ये जो पठार है ये सोन नदी और महानदी को क्या करेगी, अलग करती है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं दंडकारण्य पठार। देखो ये जो पठार है ना, ये आपको छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, इंद्रावती। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखोगे। देखो ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज और याद रखना, इसको क्या कहते हैं, बस्तर का पठार भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको कौन सा पठार कहते हैं, छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा आप याद रख लोगे। और यहाँ से कौन सी नदी बहती है, इंद्रावती नदी बहती है। और यहाँ पर आपको लोह अयस्क और बॉक्साइट सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से जितने भी पठार है उन सब में आपको अयस्क वगैरह इनकी मात्रा आपको देखने को ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इंद्रावती नदी आप कैसे याद करोगे? देखो यहाँ पर नाम क्या आया, दंड। और आपको भी पता है दंड देने का काम किसका होता है, इंद्र भगवान का होता है, क्योंकि वो राजा है। एक तरह से देवताओं के राजा को क्या बोलते हैं, इंद्र बोलते हैं। तो दंड देने का काम किसका होता है, इंद्र जी का होता है। तो यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, इंद्रावती नदी बहती है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की जो विख्यात खान है उसका नाम है दिल्ली राजहरा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखो तो ठीक है। और बॉक्साइट का जो भंडार है, ठीक है, उसमें ये कौन से जिलों में पाए जाते हैं, तो कालाहांडी, कोल्हापुर और बोलानगीर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बॉक्साइट की प्रमुख खान आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं छोटा नागपुर का पठार। देखो जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो कहाँ पर स्थित है, देखो ये रहा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, देखो इसके बीच में क्या होती है, एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, दामोदर नदी। ठीक है, ये जो नदी आप जो देख रहे हो ना, ये कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। दामोदर नदी इस प्लेटू को, मतलब इस पठार को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो भाग है जो नॉर्थ में है वो तो हो जाएगा आपके कौन सा, हजारीबाग। और साउथ में जो भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं, रांची। ठीक है, तो ऊपर वाला प्लेटू क्या कहलाएगा आपके, हजारीबाग, और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, रांची। और रांची से एक नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा। ठीक है, याद रखना भाई, रांची से कौन सी नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा। ठीक है, बात कर लेते हैं। अब देखो ये झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, लो अयस्क और कोयले सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। लो अयस्क पीछे वाले जो टॉपिक हमने किया था उसमें भी आपको मिला था। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, दामोदर नदी। इसको दो भागों में बांटती है, उत्तरी भाग को हजारीबाग कहते हैं और दक्षिणी भाग को रांची कहते हैं। और रांची से क्या होता है, एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, स्वर्ण रेखा। ठीक है, और यहाँ पर आपको कोयले के भंडार आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। देखो यहाँ से जितने भी पठार हैं उन सब में आपको कोयले के भंडार मिलेंगे, ये ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं मेघालय पठार के बारे में। देखो मेघालय का जो पठार है वो एक तरह से छोटा नागपुर के पठार का ही भाग होता है। ठीक है, मालदा ब्रांच क्या करती है, छोटा नागपुर के पठार को और मेघालय के जो पठार है उनको ये अलग करती है। अब बात कर लेते हैं इस पर कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगी गारो हिल्स। ठीक है, गारो पहाड़ियाँ, खासी हिल्स मतलब खांसी की पहाड़ियाँ, और जैंतिया हिल्स। ठीक है, यहाँ पर तीन प्रकार की मुख्य रूप से आपको पहाड़ियाँ मिलेगी। ठीक है, और खांसी हिल्स है ना, यहाँ पर आपको चेरापूंजी और मोसिन राम नामक दो जगह आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। विश्व में सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो आपको यहीं पर मिलेगी। और यहाँ पर यूरेनियम, कोयला, इनकी भी मात्रा मिलेगी। ठीक है, ये छोटा नागपुर पठार का एक भाग होता है। और मालदा ब्रांच क्या करती है, इसको क्या करती है, ये अलग करती है। ठीक है, और यहाँ पर कौन से अयस्क मिलेंगे, लोह अयस्क मिलेंगे, यूरेनियम है, कोयला है।
ठीक है, ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी इस पठारी पर स्थित होती है। और जो खासी पहाड़ी है, मैंने आपको बताया था, वहां पर चेरापूंजी और मोसिनराम नामक जगह प्राप्त होती है, जो कि सबसे अधिक वर्षा करती है। और विश्व की सबसे अधिक औसत वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो यही है, चेरापूंज और मोसिनराम। पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे ज्यादा औसत वर्षा वाला जगह कौन सा है, तो ये मोसिनराम में होती है, फिर दूसरे नंबर पर चेरापूंजी है। ठीक है, दोनों ही हमारे भारत में स्थित है। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में, हालांकि लास्ट तो नहीं है, इसके बाद में दक्कन का पठार करेंगे, करबी आंगलोंग का पठार। देखो ये जो करबी आंगलोंग का जो पठार है ना, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये असम राज्य में स्थित है पहली बात तो। और ये इस पर दो पहाड़ियां पाई जाती है, जिसका नाम है मिकिर हिल और रेगमा हिल। ठीक है, ये रेगमा है, रेगमा। ठीक है, दो प्रकार की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी, तो इसको हम देख लेते हैं। करबी आंगलोंग का पठार असम में स्थित है, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मिकिर पहाड़ियाँ और रेगमा पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जितनी भी आगे जो क्लास हैं वो मैं आपके लेकर आऊँगा। अगला हमारा टॉपिक रहेगा दक्कन का पठार। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।